मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अदा करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस याकूब रसूल का ख़त, तीसरा बाब, 13 आयत से 18 आयत। अगर तुम में खुद गर्जी की हवस है तो शेखी ना बिगाड़ो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। तुम में कौन अक्लमंद और दाना है, वो नेक चाल चलन से हिकमत की हलीमी के साथ अपने अमाल जाहिर करे। लेकिन अगर तुम अपने दिल में तलख, हसद और तफरके रखते हो तो शेखी ना बिगाड़ो और हक के खिलाफ झूठ ना बोलो, क्योंकि ऐसी हिकमत ऊपर से नहीं उतरती बल्कि ज़मीनी और नफसानी और शैतानी है। इसलिए कि जहाँ हसद और तफरका होता है वहाँ हंगामा और हर तरह का बुरा काम होता है। मगर जो हिकमत ऊपर से है वो अव्वल तो पाक है, फिर सुलह पसंद, हलीम, तरबियत पजीर, रहीम और अच्छे फलों से लदी हुई है, ना तरफदार और ना रियाकार और ना सुलह कराने वाले। जब सुलह के लिए काम करते हैं तो ऐसा बीज बोते हैं जो सदाकत का फल देते हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 18, 5वीं आयत से 11वीं और 15वीं आयत। जमायती जवाब। खुदावंद के कायदे दिल को मसरूर करते हैं। खुदावंद की शरीयत कामिल है, जान को बहाल करने वाली है। खुदावंद की शहादत काबिल इत्माद है, कुंद ज़ेन को भी दानिश बख्शने वाली है। जमायती जवाब। खुदावंद के कायदे दिल को मसरूर करते हैं। खुदावंद के कायदे रास्त हैं, वो दिल को मसरूर करने वाले हैं। खुदावंद का हुक्म साफ है, वो आँखों को रोशन करने वाला है। जमायती जवाब। खुदावंद के कायदे दिल को मसरूर करते हैं। खुदावंद का खौफ पाक है, वो अबद तक कायम रहने वाला है। खुदावंद की क़ज़ाएँ बरहक हैं, सब की सब रास्त हैं। जमायती जवाब। खुदावंद के कायदे दिल को मसरूर करते हैं। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल हो। ऐ खुदावंद, ऐ मेरी चट्टान, ऐ मेरे मुखलिस। जमायती जवाब। खुदावंद के कायदे दिल को मसरूर करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजिल मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक 9वां बाब, 13वीं आयत से 28वीं आयत। मैं इत्तेकाद रखता हूँ, मेरी कम इत्तेकादी की मदद कर। उस वक्त जब यीशु शागिर्दों के पास आया तो उनके इर्द गिर्द एक बड़ा हजूम को और फकीयों को उनसे बहस करते देखा, और फौरी सब लोग यीशु को देखकर नहायत हैरान हुए और डरे और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम किया। तब उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या बहस करते हो? हजूम में से एक ने उसे जवाब दिया कि ए उस्ताद, मैं अपने बेटे को
जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जहाँ उस पर काबू पाती है उसे पटक देती है और वो कफ बरलाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दें, मगर वो ना निकाल सके। उसने उनके जवाब में कहा, ए बेइत्तेकाद पुश्त, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा? मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा? उसे मेरे पास लाओ। और वो उसे उसके पास लाए। और उसे देखते ही रूह ने उसे मरोड़ा और वो ज़मीन पर गिरा और कफ लाकर उल्टने लगा। तब उसने उसके बाप से पूछा, कितनी मुद्दत हुई कि उसे ये हो रहा है? वो बोला, लड़कपन ही से, और अक्सर वो उसे आग में डालती है और पानी में भी, ताकि उसे हलाक करे। सो अगर तुझसे कुछ हो सके तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। पर यीशु ने उससे कहा कि क्यों, अगर हो सके, मकसद के लिए सब कुछ हो सकता है। लड़के के बाप ने फौरी आंसुओं के साथ चिल्लाकर कहा, मैं इत्तेकाद रखता हूँ, तू मेरी कम इत्तेकादी की भी मदद कर। और जब यीशु ने देखा कि हजूम दौड़ दौड़ कर जमा हो रहा है, तो उस नापाक रूह को छिड़क कर उससे कहा, ए गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, इसमें से निकल आ और इसमें फिर कभी दाखिल न हो। वो चिल्लाकर और उसे बहुत उल्टाकर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि ये मर गया है। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। और जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने पोशीदगी में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा कि ये जिन्स सिवाय दुआ और रोज़े के किसी और तरह से नहीं निकल सकती। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ए मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।